दूसरों का लिखा हुआ पढ़ते पढ़ते खुद को भी लिखने का एक टेम्पटेशन हो जाना, ये बहुत सहज सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। और कुछ ऐसा ही मुझे भी हुआ है। इट इज़ लाइक कैचिंग अप कोल्ड। आप किसी के साथ बैठे हों जिसको सर्दी जुकाम है तो आपको भी हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी सिलसिले में मैं 2015 से 2018 के बीच की ये घटना आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस कविता के जरिए। उनकी कविता मेरी आवाज़ के सिलसिले में आज फिर ये मेरी कविता मुक्त छंद मेरी ही आवाज़ में, ये वो 2015, 16, 17, 18 के आसपास मैं जब रेडियो मिर्ची पर सुबह का प्रोग्राम किया करता था। पहले हेलो इंदौर था, बाद में हाई इंदौर हुआ। उस वक्त मेरी एक लिसनर थी और वो अचानक से कैसे मेरे लिसनरशिप में जुड़ी और कैसे वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई और आज भी है, उस पर ये कविता है। एक कुड़ी जिद्दा नाम न पूछो, गुम है गुम है गुम है, पर जब तक वो खो नहीं गई थी तब तक उसके जिंदा दिल फोन कॉल्स मुझे जिंदा रखते थे। सुबह 7:45 बजे 400983 पर, और अगर मैं ना उठा पाऊं तो मेरे सेल नंबर पर कॉल उसका आ ही जाता था। बोलती क्या थी लगातार, हो सकता है उसकी निश्चल वाचालता किसी को खटके, पर यदि मुझे कॉल ना आता उसका तो खाली खाली लगता था। बातें उसके पास थी बहुत सारी करने को, यहां की वहां की सारे जहां की। पता नहीं कहां से आई थी वो, पता नहीं क्यों जुड़ गई मुझसे मित्रवत। किंतु जब पीछे मुड़कर देखता हूं लगता है कम ही लोग होते हैं जिन्हें कोई मित्र अचानक से मिल जाता है। सुख दुख की बातें करने वाला, हर बात साझा करने वाला। कैसे भूल सकता हूं वो मूंग का हलवा जो एक दिन वो बनाकर मेरे ऑफिस 9th फ्लोर इंडस्ट्री हाउस पर लेकर आई थी। कैसे भूल सकता हूं कि एक दिन हम लोग दोनों लंच पर गए और उसने मुझे अपने हाथों से 2 कौर खाने के खिलाए। नाम उस कुड़ी का जो भी हो, गुम ही रहती है अमूमन, लेकिन कभी कभी अचानक मिल जाती है वर्चुअली। सच्ची मित्रता की द्योतक, जिससे बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार हुई थी खत्म, या फिर जहां पिछली बार बस रुक गई थी। मेरा YouTube चैनल प्लीज अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि किन नामचीन कवियों की कविताएं आप सुनना चाहेंगे, उनकी कविता मेरी आवाज में। मेरी कविताएं बहुत हो गई, बस अब 2 हो गई और कितनी।